भाई साहब, भंवर जब डुबोएगा तो उबारा दे के मारेगा। मैं शहर के लोगों को बताना चाहता हूं, खास करके, भंवर जब डुबोएगा तो उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, सुनो ये मछलियों, तुमको चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है तुमको कि अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है तुमको कि अच्छे दिन आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, बड़ा चालाक दुश्मन है, थोड़ा सा सहारा दे के मारेगा। मैं शहर के लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम्हें अभी भी गलतफहमी है कि मोदी अच्छे दिन लाएगा। तुम्हारी इस नादानी का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम कितने नादान हो, तुम कितने नासमझ हो। अगर मोदी जी अच्छे दिन लाने की हिम्मत रखते हैं तो मोदी जी को एक बात कह दो कि तुम जीएसटी के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी से एक बात कह दो कि तुम नोटबंदी के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी को एक बात कह दो कि तुम काले धन के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी जी को कह दो, भाजपा के लोगों को कह दो कि तुम 2-2 करोड़ रोजगार पर साल देने की बात कहते थे, आप उस पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी जी को कह दो कि अरुणाचल में जो फौज घुसी हुई है 12,000 स्क्वायर मीटर में, उस चाइना की घुसी हुई फौज के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। मोदी जी को कह दो कि हमारे 40 जवान जो 5 साल पहले पुलवामा में शहीद हुए थे, उनकी शहादत के नाम पर अब की बार वोट मांग के दिखा दो। मोदी को कह दो कि तुम अग्निवीर के नाम पर वोट मांग के दिखा दो। कह रहे हैं कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र हो जाएगा। अरे किसको आए 47, जिसको आज लगी है, जिसको आज लगी है 47 कैसे आए? दोस्तों, आज हालात क्या है? मोदी आए 10 साल पहले कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का जिक्र करके आए, लेकिन अच्छे दिन अभी तक जनता के नहीं आए, अदानी और अंबानी के आए। मोदी झूठ बोल रहे थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे किसानों का कर्जा दुग्गी माफ नहीं करी, किसी व्यापारी का कर्जा दुग्गी माफ नहीं करी, लेकिन बड़े व्यापारी का, बड़े पूंजीपति का उन्होंने 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करा है। मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी पैर पैर पर झूठ बोलते हैं कि आप हमारे परिवार के लोग हैं। मोदी हमें परिवार के लोग नहीं समझते हैं। जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, 3 जीएसटी के चक्कर में, और हर 15वें दिन इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात कहते थे। हर 15वें दिन हर व्यापारी को खाते चेक करवाने पड़ते हैं। मैं कहता हूं इससे बड़ा इंस्पेक्टर राज कोई था नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि अब की बार मोदी नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा। मैं तमाम व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी लगी है, तुम्हारा ग्राहक किसान है, तुम्हारा ग्राहक मजदूर है। अगर मजदूर और किसान मर गया, उसके पक्ष की नीतियां नहीं बन रही है, तो तुम्हारा ग्राहक न तो टाटा होगा न बिरला होगा। और जिस चीन के पीछे, जिस चाइना के सामान के पीछे होली जलाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज मैं कहना चाहता हूं अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आज वो चाइना हिंदुस्तान की हर दुकान तक, हर मकान तक, हर रसोई तक, हर आदमी की जेब तक चाइना पहुंच गया है अपना सामान लेकर के। तुम्हारे और हमारे सामान को उसने रिजेक्ट मार दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके बल पर तुम्हारे पिछले 30 साल की राजनीति के करे हुए वादों से तुम वोट मांग लो। तुम कहते थे हम गाय भगत हैं, आप गो भगत हैं, और गो भक्ति के नाम पर तुम लोगों के गले तराश दिया करते थे। अरे तुमसे तो गया गुजरा कोई नहीं निकला जो बीफ की कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लेकर के आ गए। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप एसबीआई बैंक ने बॉन्ड दिखाए हैं। 250 करोड़ रुपए बीफ की कंपनियों से चंदा लिया है। अरे जिस पाकिस्तान को तुम पानी पी पी के गाली निकालते थे, मोदी जी दिन में 50 बार पाकिस्तान का नाम लेते, और ये भांड मीडिया उसके पीछे पीछे नाचती थी। उस पाकिस्तान की एनर्जी कंपनी से इन्होंने चंदा ले लिया है। ये कितना नीचा गिरवाएंगे? अरे कितना दोगला है ये लोग। कहते थे कि ज्यों ज्यों रुपया गिरता है, ज्यों ज्यों रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री नीचे गिरता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी नीचे गिरती है। पर मोदी जी, जिस दिन तुम राज में आए, 58 रुपए से लेकर के 62 रुपए तक डॉलर के भाव थे। आज
₹83.84 डॉलर का भाव है। रुपया आज नीचे गिरा है। ऐसी कौन सी विधि है तुम्हारे पास कि महंगाई बढ़ी हुई है? तुम्हारे समय महंगाई डाइन होती थी और उस समय महंगाई डाइन होती थी मनमोहन सिंह के समय, आज मोदी के समय महंगाई डार्लिंग हो गई। ऐसी कौन सी दवाई है आपके पास? मोदी जी, आज रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री बड़ा होता है, और मोदी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आदमी है। प्रधानमंत्री ने दुनिया में हमारा डंका बजाया है। नहीं बजाया दोस्तों, झूठ बोल रहे हैं। फ्रांस ने हमारी करेंसी को मानने से इनकार कर दिया है। दुनिया के ऐसे ऐसे देश जो हमसे बाद में आजाद हुए, वो हमसे कई आंकड़ों में आगे निकल गए। हम तो भूखमरी में बर्मा से भी नीचे आ गए हैं। मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी पग पग पर झूठ बोलते हैं, इसलिए मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मनमोहन सिंह ने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी ने अंदरूनी लोकतंत्र को खत्म कराया, पार्टियों के भीतर लोकतंत्र को। खुद भाजपा और आरएसएस के लोग हैरान हैं कि मोदी ये क्या करेगा, पर उनको तो तकलीफ है बेचारों को। बवासीर जिसको हो जाती है बता नहीं सकता गांव में कि मेरे को बवासीर हो गई, जिस दिन चंके आएंगे तब पता चलेगा। खुद भाजपा के लोग हैरान हैं, आरएसएस के लोग हैरान हैं कि आखिर मोदी करेगा क्या। लेकिन मोदी ने इस देश को परेशान करा है, इस देश से बड़े पूंजीपति को पाड़ा है। मोदी परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी के लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परिवार अगर होता तो विनेश फोगाट का भी जिक्र आता। परिवार अगर होता तो साक्षी मलिक के साथ न्याय करते। हमारी छोरियों के छाती पर पैर रखने वाले लोग हमारे परिवार के लोग नहीं हो सकते। हमारे परिवार के लोग नहीं हो सकते। हमारे 750 किसानों को मरने के लिए छोड़ने वाले लोग हमारे परिवार के लोग नहीं हो सकते। काले कानून आए थे, मंडी उजड़ जाती अगर किसान नहीं लड़ते तो। ये व्यापारी भाई बर्बाद हो जाते। काले कानूनों के खिलाफ लड़े, 750 लोग कुर्बान हुए। मोदी कह रहे हैं विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अरे कौन से विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हो? तुमने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, कोयला बेच दिया। तुमने अदानी और अंबानी को सारा देश लुटा दिया। तुमने हिंदुस्तान की कॉरपोरेट जगत को इतना मजबूत कर दिया कि हमारी रीढ़ तोड़ के छोड़ दी। हमारे बट्टे लगते थे फौज में। अरे पूरे के पूरे ग्रामीण इलाके की जनता के छोरे जो गंगा के घाट से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक फौज में लगते थे, आपने उन छोरों की फौज की नौकरी खा गए और कह रहे हैं मोदी मजबूत है। अरे 20 साल में फौज खत्म हो जाएगी। मोदी के हिसाब से अगर देश चला 20 साल में देश की फौज खत्म हो जाएगी। पर साल 55,000 फौजी रिटायर आते हैं पर साल, और ये अग्निवीर से 100 फौजी लेंगे तो 75 को घर भेज देंगे, और 25 फौजी लेंगे। 25 अगर शहीद हो गए तो शहादत का दर्जा नहीं देंगे। एक्सीडेंट में जैसे हमारा बच्चा घर आ जाती कोई डेड बॉडी, वैसे डेड बॉडी घर में पटक जाएंगे। बताओ, देश का जज्बा इन्होंने छोड़ा है, कुर्बानी का जज्बा इन्होंने छोड़ा है, शहादत का जज्बा इन्होंने छोड़ा या बर्बाद करा है। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साथ पर उल्लू बिठा दिया मोदी जी ने। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मोदी जी हमसे झूठ बोले, मोदी की पार्टी हमसे झूठ बोली, और इतने बड़े झूठे हैं ये लोग कि आज बाजार की सजी सजाई दुकानें बर्बाद हो जाएंगी। सारा कुछ ऑनलाइन मिलने लग गया, और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो कंपनियां हिंदुस्तान की नहीं है, विदेशी कंपनियां हैं। इन्होंने देसी कंपनियों के नाम पर जो दुकानदारी चलाई है हिंदुस्तान में, स्वदेशी का नारा देकर के हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम करा है। आज इनकी सारी की सारी अमेजोन से लेकर के फ्लिपकार्ट से लेकर के सारी कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान के बाजार को खा गई। ए व्यापारी भाइयों, तुम्हारे व्यापार को खतरा मोदी से है, न कि इंडिया गठबंधन से, न कि इंडिया गठबंधन की एक एक पार्टी से। हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर राजनीति की बात होती तो मेरा कायदा नहीं था कि राहुल कुशवाहा के लिए मैं जोरदार बोलूं। मैं राहुल कुशवाहा के लिए दर दर जाऊं, दुकान दुकान जाऊं। राहुल कुशवाहा ने मुझे विधानसभा के चुनाव में चुनाव हराने का काम करा था। मुझे पता है, आप सबको पता है। लेकिन राहुल कुशवाहा आज इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, और मैंने मेरे चुनाव में जितनी मेहनत नहीं करी उतनी मेहनत करी है। आए हुए एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, अगर तुम मुझे नेता मानते हो तो 19 तारीख को सारे वोट पोल करवाने से पहले घर मत बैठ जाना, हाथ के निशान पर वोट डलवाना। लड़ाई मुल्क बचाने की है, लड़ाई देश को बचाने की है, लड़ाई हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई पाटने का काम हमें करना है वो इंडिया गठबंधन को जिता करके करना है। जो खाई पैदा करी है बीजेपी के लोगों ने, उस खाई से हिंदुस्तान आने वाले दिनों में उठ नहीं पाएगा। हिंदुस्तान की 10 साल में कोई यूनिवर्सिटी ऊंची नहीं हुई है, हिंदुस्तान का कोई हॉस्पिटल ऊंचा नहीं हुआ है, हिंदुस्तान का कोई नाम ऊंचा नहीं कर रहा है। ये झूठी बात बढ़ाई कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद
जिस तरीके के शीन करे थे यहाँ की मीडिया ने, हिंदुस्तान की मीडिया ने, आज मुझे याद है ये कह रहे थे कि 2000 का नोट अगर 2000 फुट गहरी जमीन में भी गाड़ देंगे तो नोट चिप से बता देगा कि ये नोट नकली है, असली है, काला धन है या फलाना धन है। 1 रुपया हिंदुस्तान से नहीं लेके आने वाले लोग, सारे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। जिस मोदी के लिए लोग कहते थे कि महामानव है, मुझे तो याद है जब हम नाटक देखते थे, बच्चे थे, तो एक एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। आज वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता बीजेपी में लाए और एकदम सफा चट सफेद करके बाहर जनता में छोड़ जाएं। ये कर रहा है नरेंद्र मोदी, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा। ऐसा कमजोर और ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। देखो इनके दोगलापन। अभी परसों यूपी की घटना है, कन्नौज में एक आदमी, समाजवादी पार्टी का आदमी था, पुलिस एनकाउंटर करने के लिए दौड़ रही थी। जो ही वो भाग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में घुस गया और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया तो बीजेपी का देशभक्त बन गया। हे मोदी जी, सारे भ्रष्ट बेईमान लंपट चोर इकट्ठे करके क्यों पलीता लगाने के लिए खड़े हो रहे हो? भाई राहुल कुशवाहा ने ठीक कहा है। अजीत भारतीय कह रहा था कि हम गरीबों के पास कुछ नहीं है। गलत है अजीत तू, हम गरीबों के पास वोट की ताकत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और देश के संविधान ने दिए। हम किसानों के पास वो वोट की ताकत है जिससे हम सत्ता बदलने का काम करेंगे, हमारी सत्ता लाएंगे। ये तो उस समय भी कह रहे थे जब अटल आडवाणी का दौर था, लोग उसी समय कहते थे कि अटल आडवाणी के मुकाबले का कोई आदमी नहीं है, लेकिन उसी समय भी आदमी पैदा हुए थे। मैं कहना चाहता हूं अटल आडवाणी के उस दौर में भी ये कहते थे कि शाइनिंग इंडिया देश चमक रहा है, देश उन्नति कर रहा है, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे। पर मुझे याद है करगिल का युद्ध हुआ था, ये कफन खोश जिन पर कफन घोटाले और ताबूत घोटाले का आरोप लगा था, इनको जनता ने सत्ता से बाहर फेंक दिया था और मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। और मनमोहन सिंह की सरकार ने आपको 5 हथियार दिए थे, किसान का कर्जा माफी, जनता को सूचना का अधिकार, जनता को काम का अधिकार, मनरेगा, खाने का अधिकार, कोई भूखा नहीं रहे, और शिक्षा का अधिकार कि आपका बेटा किसी स्कूल में जाकर के हक के साथ कह सके कि मुझे शिक्षा देनी पड़ेगी। यह अधिकार देने का काम यूपीए फर्स्ट सरकार ने करा था। मोदी जी, आपको गलतफहमी है और आपके लोगों को गलतफहमी है कि आपका कोई अल्टरनेट नहीं है। यही अहंकार है कि तुम्हारा अल्टरनेट नहीं है। इसे ही तानाशाही कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो। नहीं, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में से हर कोई इस देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद देखता है, एमपी एमएलए बनने की उम्मीद देखता है, हर कोई सरपंच और जिला परिषद मेंबर बनने की उम्मीद देखता है, हर कोई पंच प्रधान, पार्षद और चेयरमैन बनने की उम्मीद देखता है। तुम्हें ये लोकतंत्र तोड़ने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं भादरा के एमएलए साहब को कि तुम शायरी पढ़ने लगे हो, जो शायरी हमने 10 साल पहले पढ़ के छोड़ दी। बाबूजी तुम लेट हो गए। तुम और तुम्हारे आका राठौड़ साहब जो धमकी दे रहे ना, इन धमकियों का कुछ नहीं आता। तुम्हारे प्रशासन ने जाकर के रामगढ़ में कुड़की लगाई थी, एक घर को कुड़क करा था, अली शेर के घर को। रमजान के महीने में अली शेर को बाहर निकाल दिया था, पर बलवान पूनिया और उसके साथी और किसान रामगढ़ के गए और तुम्हारी कुड़की की चपड़ी रात को तोड़ के भगा दी थी। मैं ले जाना नहीं चाहता इस मुद्दे पर, वो तो चाहते हैं कि चुनाव मेरे और बलवान पूनिया के बीच हो। नहीं, चुनाव हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का है, जहां हम चुनाव लड़ेंगे। अभी 7वें चरण तक जाएंगे, हिंदुस्तान के हर कोने पर जाएंगे और बताएंगे कि रोजगार इन्होंने खत्म करे, नए पैदा नहीं करे। बताएंगे काला धन इन्होंने लाए नहीं, भ्रष्टाचारी भाजपा में हैं। हम बताएंगे कि तुमने चाइना से लेकर के पाकिस्तान की कंपनियों से, बीप की कंपनियों से चंदा लिया है। गली गली बताएंगे, घर घर बताएंगे, आपकी पोल खोलने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि तुमने जिस तरीके का हिंदुस्तान बनाने की सपना सोचा है, वो सपना हिंदुस्तान की जनता अपने हिसाब का हिंदुस्तान बनाएगी, जिसमें मुद्दों पर बहस होगी। इंडिस्पेंसिबल ओपोजिशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विरोध का होना जरूरी है, उस विरोध को भी मजबूत करने का काम करेगी। और अब की बार तुम विरोध में बैठोगे दिल्ली में और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तुम्हारी कोई 400 सीट नहीं आएंगी। अगर तुम्हारा 400 का सपना पूरा हो जाए तो मुझे लगता है तुम डीजल को 400 पार कर सकते हो, क्योंकि तुम जिस दिन हम बड़े थे उस समय डीजल 55 रुपए लीटर था, आज डीजल तुम 100 बिकवा रहे हो। इसलिए तुम्हारी महंगाई से हम परेशान हैं।
मैं तो सारे आए हुए साथियों से कहना चाहता हूं, कल प्रचार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा और 17 तारीख शाम 5 बजे प्रचार बंद, 18, 17 शाम और 18, 19 शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक पोलिंग है शायद। जब तक पोलिंग है तब तक आप बूथ के आगे रहेंगे, एक एक वोट पोल करवाएंगे। और जो आदमी इस चुनाव को वार्ड पार्षद के चुनाव से कम, एमएलए के चुनाव से कम अंकेगा, वो मोदी को मजबूत करने का काम करेगा। और मोदी को मजबूत करा तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम पढ़ लिख करके राजनीति में आए, इतनी बात समझते हैं कि मोदी जिनके पक्ष में खड़ा है, अदानी और अंबानी के, वो हमारे नहीं है, वो अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। और मोदी जो कहता है कि मैं तो झोला उठा के चल जाऊंगा, मैं कहता हूं मोदी जी तुम झोला उठा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा झोला खाली है, तुम्हारा झोला खाली है। ये खाली झोला तुमने गरीबों के घर भेजा है और गरीबों के घर भेज करके तुमने ठगने का काम करा है। ये खाली झोला लेकर के कहां जाओगे मोदी जी? इसमें तुम्हारी एमए वाली डिग्री डाल के ले जाओ। ये खाली झोला कह रहे हैं 12 लाख करोड़ खर्च करें गरीब को राशन देने में। अरे कंट्रोवर्सी है मोदी के भाषण में। मोदी एक तरफ कह रहे हैं 2047 में हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना दूंगा, और दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं। मोदी जी गलत, तुम 80 करोड़ लोगों पर खर्च करते हो 12 लाख करोड़, और तुमने बड़े पूंजीपतियों के, अदानी और अंबानी के माफ करें 16.5 लाख करोड़। तुम हमारे से झूठ बोलते हो और तुम्हारी एक एक झूठ जनता के सामने आ गई है। भाइयों, लास्ट बात कह करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा। एक कोई राजा था, वो राजा अपने प्रधानमंत्री जी की तरह बहुत शौकीन था, जहाजों में यात्रा करने का, दूसरे टोपियां ओढ़ने का, वेशभूषा बदलने का, मुशायरे का भी शौकीन था। मुशायरा चल रहा था, कोई कवि आ गया, राजा को बातें सुनाई, लफ्जें सुनाई, कविताएं सुनाई। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा जाओ तुम्हें दे दी 100 अशरफी, जैसे आपको कहा था कि तुम्हारे खातों में यूं ही 10-10, 15-15 लाख आ जाएंगे। कवि फिर उत्तेजित होकर के कविता पढ़ने लगा। राजा ने कहा जाओ तुम्हें 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, और हाथ कर दिया कि आधा साम्राज्य तेरा। कवि ने फिर कविता पढ़ी। राजा फिर खुश हुआ। राजा ने कहा कि अब तो पक्के ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। मुशायरा खत्म हो गया, कवि घर चला गया। कुछ दिन के बाद कवि ने खाते भी खुलवाए जनधन के। महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद कवि गया राजा के पास। बोला बादशाह सलामत, आपने घोषणाएं करी थी, क्या रहा? तो बोला पंचायती मत कर, मेरे कानों को खुश तैने करा, तेरे कानों को खुश मैंने करा। ये कान खुश करने से काम नहीं चलेगा मोदी जी। अब लोगों को पैसे, हक, उनकी मेहनत के बदले हक, व्यापारी को व्यापार, और कर्मचारी को उसका आयोग, और दलित को आरक्षण, हमारी आजादी, किसान को एमएसपी, सारी मांगे पूरी करवाएंगे। लड़ेंगे, मोदी को हराएंगे। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इंडिया गठबंधन जीतेगा, मोदी हारेगा। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी आए और राहुल जी कस्बा की सभा को आपने कामयाब करा। शहर के सारे पार्षदों को, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब को और बार संघ के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों का धन्यवाद। संचालन करने वाले साथियों को भी धन्यवाद। थैंक यू। पत्रकार साथियों का, बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।